आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 9 क्रिया। तो क्रिया कौन से शब्द होते हैं बच्चों? जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध होता है वो आपके क्रिया शब्द कहलाते हैं। तो आइए इस पार्ट में हम क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, पढ़िए और समझिए। तो यहाँ पर आप एक ही चित्र देख रहे हैं। तो इसमें देखिए, एक व्यक्ति यहाँ पर अखबार पढ़ रहा है, एक यहाँ पर एक व्यक्ति की शॉप है, कोई किसी को कुछ दे रहा है, सब अपना अपना कुछ न कुछ काम कर रहे हैं। तो आइए इसके बारे में पढ़ेंगे। यह प्लेटफॉर्म है, यात्री आ जा रहे हैं, कोई आ रहा है तो कोई जा रहा है। तो आना और जाना क्या है? एक क्रिया, कि कोई आ रहा है और कोई जा रहा है, तो ये क्या है? क्रिया है। लाउड स्पीकर पर सूचनाएं दी जा रही हैं, तो सूचना देना भी एक क्या है? काम। इसके बाद है अखबार वाला अखबार बेच रहा है, तो जो अखबार बेच रहा है वो क्या काम कर रहा है? वो अखबार बेचने का काम कर रहा है। तो बेचना क्या होगा? इसकी क्रिया हो गई। छोटे बच्चे माँ की उंगली पकड़कर चल रहे हैं, चलना उनकी क्या है? छोटे बच्चों की क्रिया है, वो उंगली पकड़कर चल रहे हैं। कुछ लोग चाय पी रहे हैं, अब चाय पीना, पीना क्या है? क्रिया है। उपयुक्त वाक्य में रंगीन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध हो रहा है, ऐसे शब्द ही क्रिया कहलाते हैं। तो बच्चों, जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध होता है उन्हें हम क्रिया शब्द कहते हैं। क्रिया के भेद, इसके बाद हम पढ़ेंगे क्रिया के कितने भेद होते हैं। क्रिया के 2 भेद हैं। सबसे पहला है सकर्मक क्रिया, उसके बाद दूसरा है अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया कौन सी होती है? सकर्मक क्रिया यानी जिस क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग होता है वह सकर्मक क्रिया होती है, यानी इसमें कर्म निहित होता है कि हम क्या काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है? सकर्मक क्रिया है। जैसे कि शिशिर क्रिकेट खेलता है, तो यहाँ पर कर्म क्या है आपका? क्रिकेट, और क्रिया क्या है आपका? खेलना। तो ये आपका कर्म है और ये आपकी क्रिया है। ठीक है, तो क्रिकेट आपका कर्म हो गया, इसमें कर्म निहित है कि क्या खेल रहा है वो? क्रिकेट खेल रहा है। लेकिन खेलना आपकी क्या हो गई? क्रिया हो गई। ऐसे ही यहाँ पर शमिता चाय पीती है, तो चाय उसका क्या है? कर्म है, जिस कर्म को कर रही है वो। और पीना उसका क्या है? क्रिया, कि वो क्या काम कर रही है? पीने का काम कर रही है। ठीक है, तो इन वाक्यों में यदि हम क्या लगाकर प्रश्न करते हैं तो जो उत्तर मिलता है वही हमारा कर्म कहलाएगा। यदि हम इस वाक्य में लिखे कि शिष्य क्या खेलता है, तो हमें पता चल जाएगा कि शिष्य क्या खेलता है? क्रिकेट खेलता है, तो हमें इसका उत्तर मिल जाएगा, हमें कर्म का उत्तर मिल जाएगा। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर पढ़े कि शमिता क्या पीती है, तो हमें पता चल जाएगा कि शमिता क्या पीती है? शमिता चाय पीती है। तो प्रश्न अगर यहाँ पर हम ये करें शिशिर क्या खेलता है, तो उत्तर हमारा क्या आएगा? क्रिकेट। ऐसे ही हम यहाँ पर प्रश्न करें शमिता क्या पीती है, तो क्या? चाय। इसके बाद हम पढ़ेंगे सेकेंड अकर्मक क्रिया। जिस क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग नहीं होता उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि नीता गाती है, नीता बुलाती है, रोहन खाता है, शिखा झूलती है। तो अभी क्या है? नीता गाती है, क्या गाती है? गाना गा रही है। क्या गा रही है? नहीं पता, यानी कर्म नहीं पता वो क्या कर्म कर रही है, लेकिन क्रिया ना पता है कि वो क्या काम कर रही है? गाने का कर रही है। ऐसे ही यहाँ पर मीता बुलाती है, किसको बुला रही है? नहीं पता, लेकिन बुला रही है, यानी क्रिया हो रही है बुलाने की, लेकिन कर्म नहीं है। ऐसे ही यहाँ पर रोहन खाता है, खाना क्रिया कर रहा है लेकिन कर्म नहीं पता, क्या खा रहा है ये नहीं पता। ऐसे यहाँ पर शिखा झूला झूलती है, कहाँ झूला झूल रही है, किससे झूल रही है, नहीं पता, सिर्फ झूला क्रिया कर रही है ये पता है। इन वाक्यों में केवल कर्ता और क्रिया का प्रयोग हुआ है, कर्म का नहीं। तो यहाँ पर केवल कर्ता और क्रिया का ही प्रयोग है, कर्म का नहीं हुआ है, अतः यह अकर्मक क्रियाएं हैं। तो इसीलिए हम इन्हें अकर्मक क्रियाओं के नाम से जानते हैं। ऐसे वाक्य में क्या किसे आदि लगाकर कोई उत्तर नहीं मिलता। इन वाक्य से यह पता नहीं चल रहा है कि नीता क्या गाती है, मीता किसे बुलाती है, रोहन क्या खाता है, चिका किस पर झूलती है। अतः ये शब्द अकर्मक क्रियाएं हैं। बच्चों, यहाँ पर इस पाठ में हमने क्रिया के बारे में पढ़ा है, यानी जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध होता है वो आपकी क्रिया कहलाती है। क्रिया के कितने भेद हैं? 2, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो सकर्मक कौन सी होती है? जिनमें कर्म निहित होता है, और अकर्मक क्रिया कौन सी होती है? जिनमें कर्म निहित नहीं होता। बच्चों, आप अभ्यास में इन्हें पढ़ेंगे और ऐसे बहुत सारे वाक्य बनाने की कोशिश करेंगे जो सकर्मक और अकर्मक में आते हैं। इनसे आपको क्या है? इनकी पहचान हो जाएगी। तो आप इसका घर पर अभ्यास करेंगे। तो बच्चों, आज ये पाठ हमारा यही खत्म होता है। अब हम नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ। धन्यवाद।